Good morning student, this is your BST class. Today I am going to take the revision of planning process. Today I am going to take the revision of planning process. Yesterday we have taken the concept of planning process. Today I am going to take the revision of planning process. The first point is setting up of objective. Objective को set करना. ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो क्लियर हो, जिसे हम अचीव कर सकें. ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट मत करो जिसे अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो. ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, ऑब्जेक्टिव शुड बी फेसिएबल, ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंडेबल. टुडे आई एम गोइंग टू टेक अगेन रिवीजन, सो लिसन इट वेरी केयरफुली. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग प्रेमाइसिस. प्रेमाइसिस मीन्स forecast for future. Managers should be capable to forecast regarding future on the basis of past experience, because manager is doing same kind of activity again and again, so he will be expert in this kind of activities. Premises मतलब forecast. Forecast is base for the planning. Forecast is doing for uncertainty फॉर फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है. बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक पॉलिटिकल चेंजेस, लाइक इकोनॉमिकल चेंजेस, लाइक अदर चेंजेस, जैसे फैमिन. आजकल के टाइम में कोविड-19 चल रहा है जो कि एक तरह की बीमारी है. ये भी एक ऐसा फ्यूचर का अनसर्टेन पॉइंट है जिसे हम ईजिली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे. थर्ड वन इज़ लिसनिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स. बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. आप किस ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना चाहते हो वो आपको ही डिपेंड करना है. सेलेक्ट आपको ही करना है. कैसे सेलेक्ट करोगे उसके लिए आप वेरियस अल्टरनेटिव्स को सुनो और एक पेपर पे लिखो. दैट इज़ लिसनिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव. एवोल्यूट करना मतलब किसी के बारे में सोच विचार करना. जैसे ही आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिसन किए, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को कॉपी पर लिखो. जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हों उसको एलिमिनेट कर दो. जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा हो और नेगेटिव कम हो उसे चूज़ कर लो. फिर उनके बीच में से एक बेस्ट को सेलेक्ट कर लो. नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव का मतलब है कि एक ऐसा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना जो कि मैक्सिमम पॉजिटिव और मिनिमम नेगेटिव पॉइंट के साथ हो. एक बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता. मैनेजर पर डिपेंड करता है कि वो अपने पास एक्सपीरियंस और फ्यूचर को फोरकास्ट किस तरीके से करता है, उसके बिहाफ पर ही वो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया जाता है. अगर उसने अल्टरनेटिव बेस्ट तरीके से सेलेक्ट किया है तो वाकई में ही वो हमें फ़ायदा देगा, और अगर अल्टरनेटिव अच्छे से सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसका नुकसान होगा. इसीलिए सिलेक्शन के टाइम पे बहुत सावधानी और बहुत सारी अजम्पशन, प्रेडिक्शंस की ज़रूरत होती है. अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए कि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो एक की बजाय एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करके चलो, ताकि अगर एक फ्लॉप हो जाए तो हम दूसरे को ईज़िली कैप्चर कर सकें. नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन. अब आपने एक बेस्ट को सेलेक्ट कर लिया. बेस्ट को सेलेक्ट करने के फ़ौरन बाद उसको कम्युनिकेट करो अपने एम्प्लॉय से, क्योंकि उसके ऊपर एक्चुअल में वर्क आपके एम्प्लॉयज़ ने करना है. अब एम्प्लॉयज़ जब तक उसको अच्छे से समझेंगे नहीं उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे. आज का टाइम टेक्नोलॉजिकल टाइम है. टेक्नोलॉजी में डे बाय डे बहुत सारे चेंजेस आते हैं. वो चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हर एक के लिए उसे अडॉप्ट करना इतना इजी नहीं होता. इसीलिए किसी भी चेंज के बारे में पहले कम्युनिकेशन काफ़ी नेसेसरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉलोअप. फॉलोअप का मतलब है कि आपने किसी अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करके उसको समझा दिया, कम्युनिकेट कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें ये मिलती है कि आपके सबॉर्डिनेट ने किस तरह से उसको एम्प्लॉयज़ के साथ वर्कआउट किया. अगर आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही जा रही है देन इट्स ओके. अगर मान लो कहीं पर कोई वेरिएशन आ गई तो आपको सोचना पड़ेगा कि उन वेरिएशंस को कैसे हम कंप्लीट करें. इज़ इट क्लियर? अब आपकी प्लानिंग प्रोसेस एक बार फिर से रिवाइज हो गई. आई एम सेंडिंग 2 or 3 क्वेश्चंस रिगार्डिंग केस स्टडी. आप पहले उनको पढ़ो और फिर उसके बाद उसके रिगार्डिंग डिसीजन लो. आई एम सेंडिंग आंसर्स ऑल्सो.